नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अब विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालेंगे। आपको बता दें, रायपुर से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को आंदोलन से वापस चले जाना चाहिए। इस हड़ताल से मरीज बहुत परेशान हो रहे हैं। सरकार एस्मा भी लगा सकती है, लेकिन नहीं लगा रही है। सरकार की भी एक सीमा है। सभी स्वास्थ्य विभाग को नहीं दे सकते सब कुछ। आंदोलन वापस ले लेना चाहिए प्रदर्शनकारियों को। और निजी अस्पतालों में मरीजों को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। इसके लिए टीएस सिंहदेव, जो कि स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अपील की है। तो मैंने चर्चा भी की, उनके प्रतिनिधि आए भी थे, प्रादेशिक स्तर के पदाधिकारी कर्मचारी संघ के आए थे। उनसे भी मैंने यही आग्रह किया था कि परेशान कौन हो रहा है। वो मरीज हो रहे हैं जो या तो जीवन से संघर्ष करने की स्थिति में हो सकते हैं या बीमार हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना, और खास करके स्वास्थ्य विभाग जो इसेंशियल सर्विसेज के तहत भी आता है। सरकार ने भी वैसी कड़ाई करने का फैसला नहीं लिया है कि एस्मा लगाया जाए, वरना एस्मा भी सरकार लगा सकती थी। और युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। युगल, समस्या मरीजों को हो रही है, स्वाभाविक है, लेकिन सरकार का जो चिंता मरीजों के प्रति है, इसके बारे में कोई बात मानने को लेकर भी कोई सकारात्मकता मिली है या सिर्फ अपील ही कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री? कि देखिए, लगातार स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आंदोलन पर हैं, अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं। और ये पहली बार नहीं है जो वो आंदोलन पर हो जा रहे हैं। हर बार आंदोलन होता है, उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है। और यही वजह है कि स्वास्थ्य महकमे में जो इस तरह की अव्यवस्थाएं हो देखने को मिल रही है। आम मरीज है, खासा परेशान है। इस बात का इल्म तो स्वास्थ्य विभाग को है। उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं कि परेशानी सबको हो रही है और कर्मचारियों को आम जनता के हित में, मरीजों के हित में आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि शासन तक बात रखनी है तो काली पट्टी लगाकर विरोध कर सकते हैं, तरीका और भी हो सकता है। फिलहाल मरीजों को जिस तरह से परेशानी हुई, उनका हवाला देते हुए आंदोलन वापस लेने की अपील उन्होंने पुनः की है। और अलग बात इसमें यही है, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सरकार चाहती तो सख्ती बरत सकती थी, आंदोलनकारियों पर एस्मा भी लगाया जा सकता था। अति आवश्यक सेवाओं में आता है, स्वास्थ्य विभाग की ये सेवा है। तो ऐसे में जब सरकार सख्त कदम नहीं उठा रही है तो कर्मचारियों को सोचना चाहिए। एक ही विभाग को, खास करके स्वास्थ्य विभाग को हर चीज दे दे, ये संभव नहीं है। सरकार की भी अपनी मजबूरियां हैं, वो उन्होंने साझा किया, बताया भी। और साथ ही साथ कर्मचारियों से अपील की है कि हर चीज संभव नहीं है, इसलिए आंदोलन वापस लेने की अपील की है। और फिलहाल कर्मचारी जो डटे हुए हैं आंदोलन पर, तो ऐसा नहीं लगता आशीष कि वो आंदोलन वापस लेंगे। हो सकता है आंदोलन लंबा खींचे। जब आंदोलन लंबा खींचेगा तो सरकार हो सकता है एस्मा लगा ले, लेकिन अभी फिलहाल कोई बीच का रास्ता, जो सुलह का रास्ता है, वो नजर नहीं आ रहा है। जी, स्वाभाविक है, जब डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री खुद एस्मा का जिक्र शुरू कर चुके हैं तो संभव है कि विचार कर रही है सरकार और बहुत जल्द इसको लागू भी किया जाए। युगल, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और रायपुर से बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से पहले केंद्र ने राशि की रिलीज की। 750 करोड़ रुपए की राशि देनी थी, लेकिन 587 करोड़ रुपए राशि केंद्र ने रिलीज की है। और लंबित रहने की वजह से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। 20,000 करोड़ से ज्यादा की राशि लंबित है जो लेनी है सरकार से। जीएसटी काउंसिल के विषय को लेकर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बयान दिया। चलन सा हो गया है अब कि जिस बात को हम मांग के रूप में जीएसटी काउंसिल में रखते, ठीक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के पहले कुछ राशि रिलीज कर दी जाती है। महीनों वो रिलीज नहीं होती। अभी हाल में लगभग 750 करोड़ रुपए हमारा ड्यू था, जो हमको कॉम्पनसेशन के रूप में मिलना था केंद्र सरकार से। कहां सरकार व्यवस्था करके कहां डाल पाएगी। इसमें कई बार कभी पेंशन की देरी होती है, कहीं दूसरी राशि को देने में देरी होती है। अभी आपने पेंशन फंड में भी जमा करने की बात हुई। हालांकि और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा।
दरअसल एससी और एसटी जाति के मात्रात्मक त्रुटियों को लेकर यह पत्र लिखा गया। मात्रात्मक यानी व्याकरणीय त्रुटियों के सुधार के संबंध में यह पत्र लिखा गया। प्रस्ताव को राज्यसभा में अनुमोदन के संबंध में आग्रह किया गया है। शब्दों की वर्तनी जिसमें व्याकरणीय त्रुटि, मात्रा संबंधी, उन्हें ठीक करने के लिए एक पत्र लिखा गया। उसकी एक प्रति हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ डॉक्टर रमन सिंह का यह पत्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए। और इस मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने मात्रा संबंधी त्रुटियों का मामला हल करने के विषय पर उन्होंने भी जोर दिया और उन्होंने कहा केंद्र सरकार को इसमें निर्णय लेना चाहिए, जो कि नहीं ले पा रही है। राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर से ये होना चाहिए। रमन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा है और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के मात्रात्मक त्रुटियों के सुधार के लिए पत्र लिखा है। तो कैसे देखते हैं? बहुत दिनों से पहल चल रही थी और ये हो जाना चाहिए। कांग्रेस ने अपनी ओर से कई बार पत्र लिखा है, सरकार ने कई बार अपनी तरफ से पत्र लिखा है, विधानसभा में प्रस्ताव सर्वदलीय सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसमें। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, आरक्षण संशोधन विधेयक पर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा राज्यपाल को बिल रिजेक्ट कर देना चाहिए था, सदन को वापस कर देना चाहिए था। राज्यपाल के पास बिल रुका हुआ है, हालांकि कोर्ट से कुछ राहत जरूर मिली है। मंजूर होने के बाद कोई उसको चुनौती देता तो वो कोर्ट का मामला था, पर राज्यपाल जी के पास ये जो रुका हुआ है ये पूरी तरह से अव्यवहारिक है और इन्हीं कारणों से मामला अटका हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी राज्य सरकार गई है और सुप्रीम कोर्ट से आंशिक रूप से ये राहत मिली है कि जो प्रक्रिया हाई कोर्ट के फैसले के पहले चालू हो चुकी थी वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो बाकी आरक्षण के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट से भी अभी कोई बात नहीं। और रायपुर से बड़ी खबर, राहुल मामले में सत्याग्रह किए जाने पर कवासी लखमा ने कहा कि बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है। राहुल गांधी से बीजेपी घबरा गई है। राहुल गांधी पर व्यक्तिगत आरोप लगाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। 12 तारीख को छत्तीसगढ़ में मौन धारण कर सत्याग्रह करेंगे। अंग्रेजों से सत्याग्रह के जरिए महात्मा गांधी ने आजादी दिला दी थी देश को। अब दूसरी आजादी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ने जा रही है। जनता पार्टी हमारा नेता राहुल गांधी के प्रकरण में पूरी तरह से राजनीति कर रही है। राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक भारत जोड़ो आंदोलन, मोहब्बत बांटो, दो ही नारा में भारतीय जनता पार्टी पूरा डर चुकी है। इसलिए राहुल गांधी को परेशान करने का उद्देश्य से व्यक्तिगत आरोप लगाकर परेशान करने का काम कर रही है। मैं इसका निंदा करता हूं। और कांग्रेस पार्टी 12 तारीख को छत्तीसगढ़ में मौन धारण करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। अंग्रेज हुकूमत को सत्याग्रह के माध्यम से महात्मा गांधी और पंडित लाल नेहरू, कांग्रेस पार्टी आजादी का लड़ाई लड़ी है। दूसरा आजादी कांग्रेस पार्टी लड़ने जा रही है। और पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के संभावित दौरे को लेकर कवासी लखमा ने कहा कि इन्हें यहीं पर किराए पर घर ले लेना चाहिए। ये रोज आए, इनका रोज स्वागत है। वो देश के गृहमंत्री हैं, लेकिन उल्टा सीधा बयान देकर जाने के अलावा और कुछ नहीं देकर जाते। हालांकि इससे कांग्रेस को ही फायदा होगा। इन लोग दिल्ली में घर नहीं बनाना चाहिए, यहीं पर घर ढूंढ देना चाहिए रमन सिंह को। अमित शाह साहब को यहां पर एक घर ढूंढ लेना चाहिए किराए। रोज जाए, हम उनको स्वागत है, क्योंकि हमारे देश का गृह मंत्री है। लेकिन यह कुछ देख के नहीं जाते, कल उल्टा पुल्टा बयान दे के चले जाते हैं। उस बयान के लिए भी कांग्रेस को फायदा होता है। और जगदलपुर में 2 अलग अलग ब्लॉक्स से 71 आदिवासियों ने अपनी घर वापसी की है।
71 आदिवासियों ने आदिवासी संस्कृति को वापस अपनाते हुए ग्रामीण देवताओं की पूजा कर मूल धर्म में लौटने की पहल की है। दरअसल तोकापाल ब्लॉक के पथरली गांव से करीब 31 लोग, लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के कस्तूर से 40 लोगों ने घर वापसी की है। आपको बता दें कि ये अपने मूल आदिवासी धर्म को छोड़कर अन्य धर्म में चले गए थे, जिसके बाद अब ये वापस अपने मूल धर्म में आदिवासी संस्कृति में लौट आए हैं। और रायपुर से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में आज भी बारिश के आसार हैं। कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है, तो एक दो जगहों पर बिजली गिरने की भी आशंका है। तापमान में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। रायपुर से बड़ी खबर, मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान के आधार पर यह जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में आज भी बारिश के आसार बने हुए हैं। कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, तो वहीं कुछ जगहों पर बारिश का जो असर है वो प्रभावित करेगा। और सूरजपुर में गोखनई नदी उफान पर है। दरअसल इंदरपुर पुल के ऊपर से गोखनई नदी बह रही है। उड़गी प्राचीन कुदरगढ़ धाम मार्ग ठप हो गया है। 5 पंचायतों का आवागमन इससे बाधित हो गया है। शनिवार से जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे गोखनई नदी पुल के ऊपर बह रही है और गोखनई का ये रौद्र रूप लोगों के लिए अभी परेशानी का सबब बना हुआ है। और सूरजपुर में भारी बारिश से कलुआ नाले पर बना पुल बह गया। दरअसल बड़सरा, करौंदा मुड़ा सहित कई पंचायतों का संपर्क टूट गया। भैयाथान ब्लॉक के बड़सरा करौंदा मुड़ा मार्ग की यह घटना है। शनिवार से लगातार हो रही बारिश के चलते उफान पर छोटे बड़े सभी नाले हैं। धमतरी से बड़ी खबर, दक्षिण सिंगापुर रेंज में 2 दंतैल हाथियों ने डेरा डाला हुआ है। दक्षिण सिंगापुर रेंज में दंतैल हाथियों के दिखने से जंगल से सटे गांवों में वन विभाग ने मुनादी कराकर लोगों को अलर्ट कर दिया है। हाथियों के मूवमेंट पर अब नजर रखी जा रही है। और रायगढ़ के जनवानी बंगुरसिया इलाके में हाथियों का उत्पात देखने को मिल रहा है। हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत है। हाथियों ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया और हाथियों ने फसलों को भी बर्बाद कर डाला। रायगढ़ से सटे ओडिशा में हाथियों ने डेरा डाला हुआ है। रायगढ़ के वन मंडल का यह पूरा मामला। और राजनांद गांव से बड़ी खबर, आपको बता दें, रिहायशी इलाके में दंतैल हाथियों के आने से लोगों में दहशत है और खुजजी के रास्ते रिहायशी इलाकों में हाथी पहुंच रहे हैं। लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। डोंगर गांव में खुजजी इलाके की पूरी घटना है। और अब सिटी टॉप 20।